आह्वान पर आज यहाँ आए हैं? देखिए, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी फिरोज़ाबाद जब सिरसागंज के कार्यक्रम में आई थी तो वो फिरोज़ाबाद के चूड़ी के कारोबार से जुड़ी हुई महिलाओं की दशा खुद देखना चाहती थी, उनसे वो स्वयं मिलना चाहती थी, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। तो वो सिरसागंज के रास्ते में उनका कार्यक्रम बना और यहाँ नगला तुरकिया में सितारा देवी जी के यहाँ श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई और इनसे मिली। यहाँ और लोगों से भी उन्होंने संवाद किया। फिर प्रियंका गांधी जी ने सितारा देवी जी और उनके परिवारीजनों के लिए कुछ उपहार भेजे, जो हम लोग फिरोज़ाबाद के कांग्रेस जन उनको प्रियंका गांधी जी की तरफ से पहुंचाने आए। इसमें मोबाइल फ़ोन है, बच्चों के लिए और सितारा जी के लिए कपड़े हैं, कंबल है, घर के सामान हैं, बर्तन हैं। ये तमाम चीज़ें उपहार स्वरूप प्रियंका गांधी जी ने भेजी हैं और सितारा देवी जी को मोबाइल फ़ोन भी भेजा है, जिससे कि उनके यहाँ से सीधा उनसे संपर्क जब वो चाहें तब हो सके। इसके पीछे संदेश एक ही है कि महिलाओं की स्थिति के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं की बराबरी राजनीति में भागीदारी बराबर की हो, इसके लिए प्रियंका जी ने एक मुहिम छेड़ी है, जंग छेड़ी है। नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या नारा दिया है? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो उसी के तहत आके मिलना है और ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। और हम लोग ये उपहार देने आए हैं, ये हम लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। आज आप ये क्यों आए हैं यहाँ पर घर पर देने, और आपने इनको घर पर ही ये गिफ्ट देना क्यों मुनासिब समझा? देखिए, हमारी जो नेता है माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी, उनका जो स्लोगन चल रहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी रास्ते में एक ये महिला सशक्तिकरण के रास्ते में एक सकारात्मक पहल है। ही वो चाहती हैं कि महिलाएं जो हैं वो अपनी शक्ति पहचानें। जिस प्रकार से जामवंत ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलवाया था, इसी प्रकार से माननीय प्रियंका गांधी जी महिलाओं को उनका बल याद दिलवा रही हैं कि वो चाहें तो दुनिया में कुछ भी कर सकती हैं, वो चाहें तो चांद पे जा सकती हैं, वो चाहें जो उनके मन में हो, जो पुरुष कर सकते हैं वो महिला कर सकती हैं। महिला सशक्तिकरण की राह में एक सकारात्मक पहल के रूप में माननीय प्रियंका गांधी जी ने ये सितारा देवी जी का जो तुर्किया में घर है, मक्खनपुर में तुर्किया में जो घर है, इसको उन्होंने चुना। वो अचानक ही इनके घर में आई और आके इनसे इनका हालचाल पूछा। क्योंकि फिरोज़ाबाद चूड़ी के लिए मशहूर है, यहाँ पर जो मजदूर है उसकी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हर व्यक्ति, हर लोग जानते हैं कि कारखाने द्वारा उसका शोषण किया जाता है। उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, इससे खिलवाड़ किया जाता है। और इसीलिए अचानक आके उन्होंने ये देखा, वो रूबरू होना चाहती थी कि वाकई इनकी जो दशा है वो कैसी है, कितने कम पैसे में ये लोग गुजारा करती हैं। जो बड़े आदमी अपने एक समय का जिनका नाश्ता होता है जिसकी कीमत का, वो उसमें ये लोग अपना पूरा महीना निकालते हैं, और उसमें भी ये साहूकारों के कर्ज के नीचे दब के जब उनका कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो इस तरह के हालात हो जाते हैं। कभी वो आत्महत्या करते हैं, कभी वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। इसी में क्या लेके आए हैं आप? देखिए, ऐसा है, इस वक्त चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने उपहार स्वरूप एक छोटी सी भेंट है उनकी तरफ से, चूँकि वो अचानक आ गई थी और वो अपने साथ कुछ ला नहीं पाई थी। कंबल है, सर्दियों से संबंधित चीज़ें हैं, बच्चों के गर्म कपड़े हैं, इनकी बहन जी के गर्म कपड़े हैं, मोबाइल। चूँकि आज के समय में आप जानते हैं कि मोबाइल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए उन्होंने एक मोबाइल दिया जिससे वो इनके संपर्क में रह सकें और सितारा देवी जी उनके संपर्क में रह सकें। रसोई का सामान है, हमारी दिनचर्या में सबसे बड़ा जो काम है महिलाओं के लिए वो रसोई से संबंधित है। उसमें सब तरह के बर्तन हैं, थाली, कटोरी, प्रेशर कुकर, बेलन, चकला, ये सब चीज़ें मौजूद हैं, जिससे कि इनके पास ईश्वर के पास से पहले से हो भी सकती हैं सब चीज़ें और होनी भी चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से एक उपहार स्वरूप इनको ये सब चीज़ें आज जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सीनियर श्री अतुल चतुर्वेदी जी, हमारी सीनियर पीसीसी सदस्य श्रीमती शशि शर्मा, हमारी सितारा जी, कल क्या हुआ? कल बहन जी आई और पहले हम उनसे नमस्कार करें,
फिर बिन्ने आई कहीं क्या होता है, मैंने कहा चूड़ी के काम होते हैं, करीब क्या रुपये मिलते हैं बहन जी से, मैंने कहा 3 रुपये मिलते हैं, कहीं इतने में गुजारे हो जाती। मैंने छोटे छोटे बच्चे करने पड़ते हैं काम धंधे, तो काम नहीं करेंगे तो कैसे पेटी रोजगार चलेगा। फिर गरीब सही है, काम तो करने पड़ेगा। फिर मैंने सिलेंडर के बारे में कहे क्या रुपये मिलते हैं, कहीं 1000 रुपये मिलते हैं, कड़ू तेल 200 रुपये किलो है। अब कैसे खर्चा चलेगा, अब तो काम धंधे तो करना ही पड़ेगा। आएगी गुड़िया आ गई आ गई। फिर बेटियन के बारे में पूछी कि तुम्हारे क्या बच्चे हैं, मैंने कहा 3 लड़कियां हैं, बड़ी का गुड़िया नाम, छोटी की बेबी है, 3 नंबर के गोलू है। और बस इतने कहे बिन्ने कहीं मेरे गाँव कुछ ध्यान करो, फिर आपकी बहन जी बू है तो करेंगे हम लोग, काय के पीछे लौटे, तुम्हारी करेंगे हम। नहीं, आपने चाय बनाई थी? हाँ चाय बनाई थी, पहले 1 गिलास पानी पिया थोड़ा से बाद में, फिर चाय बनाए, चाय पिए मेरे संग थोड़ा 1 मिनट तक थोड़े चूड़ी के काम भी किए थे। हमें करने नहीं आता है, तुम कैसे कर लेती? मैंने कहा अब करना तो पड़ता, मजबूरी में मुझे काम। बोलो कहीं जी तो बात सही कर रही है बहन जी। बस फिर नमस्कार करें, फिर बाहर 2-4 बार आज तो सारे लोग आपके घर आए हैं। हाँ, मुझे मोबाइल दिए, कपड़े लत्ते दिए, किचन के सामान दिए बहन जी ने, और बच्चन के भी कपड़े दिए हैं, और मोबाइल टच के भी दिया है बिन्ने। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बहन जी के बारे में, मुझे तो मिलेगा, बहुत खुशी की बात है रही है। क्या कहना चाहेंगे प्रियंका जी के लिए? हम तो अपने तरफ से हम बहन जी के तो कुछ अब पूरा प्रयास करेंगे बहन जी हमारी जीत है भैया, सब लोग को करो, हमें जैसे कर रहे हैं सबको करें बहन जी। क्या कहती है बहन जी, क्या उनका स्लोगन है? बहन को जी है कि हमाओं को कुछ वोट डारो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मुझे वैसे लड़ भी दिए, मेरे बच्चन की तो डार देंगे, धरे तो है बक्सा में धरे होंगे, कहूँ जो खोने के मारे बेर बिहार है, सबने धर दिए उठा के भी इनकी निशानी।